हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से वैश्विक तापन की घटना का मुख्य परिणाम क्या है? पहला विकल्प है मौजूदा पादप व जंतु तापन के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्तर की ओर गमन करेंगे। मैदानी प्रांतों की कृषि कनाडा शील्ड की मृदाओं पर पुनः विकसित होगी। तीसरा है ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में प्रत्याशित वृद्धि प्राथमिक रूप से होगी। और चौथा है ध्रुवीय मृदाओं का की अनफ्रोजन सतह पर परत में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो वैश्विक तापन है इसकी घटना का प्रमुख परिणाम क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे वैश्विक तापन के बारे में। तो बच्चों वैश्विक तापन को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जिसे पौधाघर प्रभाव भी कहते हैं, इसके कारण पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन जाती है। क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन जाती है, यह परत क्या करती है कि जो कम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण होती है, जो कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती है उन्हें पृथ्वी तक तो आने देती है, पृथ्वी पर आने देती है। और जो बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, जो बड़ी या अधिक तरंगदैर्घ्य वाली ऊष्मा विकिरणें होती है, ऊष्मा विकिरणें होती है, उन्हें पृथ्वी से वायुमंडल में नहीं जाने देती। क्या होता है, उन्हें पृथ्वी से वायुमंडल में नहीं जाने देती है, जिसके कारण पृथ्वी के उस क्षेत्र का तापमान जो है यह क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो तापमान है वह बढ़ रहा है। और तापमान के बढ़ने से जो क्या है, हिमनद और ध्रुवीय टोपियां हैं, क्या है, हिमनद और ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियां हैं वह क्या हो रही है, पिघल रही है। और इसके कारण जो समुद्र का जल स्तर है उसमें प्रत्याशित रूप से प्राथमिक रूप से वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों की अगर बात करें तो पहला है मौजूदा पादप व जंतु के तापन के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्तर की ओर गमन करेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। बी है यहाँ पर मैदानी प्रांतों की कृषि कनाडा शील्ड की मृदाओं पर पुनः विकसित होगी, यह भी गलत है, ऐसा नहीं होगा वैश्विक तापन के कारण। सी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में प्रत्याशित वृद्धि प्राथमिक रूप से होगी, यही सही बात है। तो यही हमारा उत्तर होगा। और ध्रुवीय मृदाओं की अनफ्रोजन सतह परत में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन बढ़ेगा। तो यह भी यहाँ पर गलत, ऐसा नहीं होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।